आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में हम मौलाना जलालुद्दीन रूमी के अफकार और नज़रियात का मुख्तसर तौर पर जायज़ा लेते हैं। मौलाना जलालुद्दीन रूमी 13वीं सदी ईस्वी की मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग हस्ती गुजरी हैं। आपने बल्ख जो कि अफ़गानिस्तान का शहर है वहाँ विलादत पाई और आपका मज़ार तुर्की के शहर कोनिया में है। अल्लामा इकबाल मौलाना जलालुद्दीन रूमी को पीर रूमी के नाम से मुखातिब करते हैं और मशरिक़ वस्ता में तुर्की, ईरान वगैरह इन ममालिक में मौलाना जलालुद्दीन रूमी को अकीदत से मौलवी कहा जाता है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी की ज़िंदगी पर और उनके अफकार और नज़रियात पर जितना काम आज वेस्ट और यूरोप कर रहा है, इससे पहले इतना काम नहीं हुआ। तो गोया ये सदी यानी 21वीं सदी मौलाना जलालुद्दीन रूमी के काम और अफकार और नज़रियात की सदी है। और आज हम जा बजा मौलाना जलालुद्दीन रूमी के कोट्स और उनके अक़वाल को जा बजा देखते हैं। तो शुरू करते हैं मौलाना जलालुद्दीन रूमी के अफकार और नज़रियात का एक मुख्तसर जायज़ा। मौलाना जलालुद्दीन रूमी तहलील नफ्सी का नज़रिया भी देते हैं। वो फरमाते हैं कि हर इंसान के ज़ाहिरी अवारिज़ भी होते हैं जिनका इलाज आसान होता है, और इससे हट कर तहत शऊर और रूह के मसाइल भी होते हैं। तहत शऊर में ऐसी बातें चली जाती हैं, ऐसी फासद बातें चली जाती हैं जो इंसान की सेहत को ख़राब से ख़राब तर करती चली जाती हैं। मौलाना जलालुद्दीन रूमी कहते हैं कि उन बातों को तहत शऊर से निकाल कर शऊर में लाना लाजमी है, वरना सेहत इससे मुतासर होती है। अगर वो बातें तहत शऊर से निकल कर शऊर में आ जाती हैं तो उनका इलाज करना आसान होता है और वो खुद ही इलाज होती हैं। इसके लिए वो एक हकायत बयान करते हैं। वो फरमाते हैं, एक बादशाह अपने महल में एक कनीज़ और लोंडी को ले आता है। वो बादशाह उस कनीज़ और लोंडी के हुस्न जमाल को देखकर इतना मुतासर होता है कि उसको अपने महल में ख़रीद लाता है। लेकिन चंद दिनों बाद उस लोंडी की तबीयत गिरना शुरू हो जाती है, उसकी सेहत ख़राब होना शुरू हो जाती है। वो बादशाह बहुत सारे हकीमों और तबीबों से रब्ता करता है, मगर ला हासिल। एक हकीम आता है और उस लोंडी की नब्ज़ पकड़कर उसके माजी के किस्सों के बारे में गुफ्तगू करता है, उसके माजी के किस्से पूछना शुरू करता है। जैसे जैसे वो लोंडी और कनीज़ अपने माजी के किस्से बताती चली जाती है, वो माहिर हकीम उस लोंडी की नब्ज़ और चेहरे के तासुरात में जो तब्दीलियाँ वाक़ई होती हैं उसको नोट करता चला जाता है। वो बल आखिर इस बात में कामयाब हो जाता है जो बात उसके तहत शऊर में छुपी होती है, जिस बात का उस लोंडी को खुद भी इल्म नहीं होता, वो उसके शऊर में ले आता है और इसके बाद उस लोंडी की सेहत बहाल हो जाती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, मौलाना जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं कि हर इंसान को चाहिए कि वो अपने मकासद को छुपा कर रखे। अगर वो अपने मकासद को छुपा कर रखता है तो उसकी तकमील तेज से तेज तर हो जाती है। अगर वो अपने मकासद सबके सामने वक्त से पहले अयां कर देता है, जाहिर कर देता है, तो वो मकासद का जो हुसूल होगा वो नामुमकिन हो जाएगा। इसके लिए वो चंद मिसालें पेश कर वो बताते हैं, और एक मिसाल वो इस तरह से देते हैं कि जब दाना को ज़मीन के अंदर दबा के रखते हैं तभी वो अनाज देता है। अगर वही दाना ज़मीन से बाहर आ जाए तो वो अनाज नहीं देता। इसी तरह वो फरमाते हैं कि ज़मीन के अंदर सोना, चांदी और दूसरे कीमती पत्थर जब तक वो कई सदियां लोगों की आंखों से ओझल ज़मीन के अंदर छुपे नहीं रहते, तब तक उनकी कीमत नहीं बनती। जितना अरसा वो ज़मीन के अंदर होते हैं उतना ही उनकी कीमत में निखार आता है, और लोग और जब वो ज़मीन से बाहर आ जाते हैं किसी तरह भी, तो लोगों को उनकी अहमियत का अंदाज़ा होता है। तो मौलाना फरमाते हैं कि लोगों को अपने मकासद, अपने राज दूसरे लोगों से छुपा कर रखने चाहिए अगर उनको अपने उन मकासद के हसूल की तकमील चाहिए। मौलाना तालीम और तरबियत के बारे में फरमाते हैं, हर बच्चे की परवरिश का माहौल हर दूसरे बच्चे की परवरिश के माहौल से मुख्तलिफ होता है, तो लिहाजा ये कैसे मुमकिन है कि सबको एक ही जैसी तालीम दी जाए।
तो मौलाना फरमाते हैं कि इस बुनियाद पर हर बच्चे को मुख्तलिफ तालीम दी जाएगी। और मौलाना फरमाते हैं हर बच्चे की ज़हनी सतह को भी परखना चाहिए कि वो ज़हनी तौर पर किस सतह पर मौजूद है। अगर एक माहिर उस्ताद ये चीज़ें जान लेता है तो वो ऐसी नस्ल पैदा करता है और ऐसी तरबियत याफ्ता कौम पैदा करता है जिससे वो कौम खुशहालियाँ और तरक्कियाँ देखती है। तो मौलाना ने ये दो तरीके तालीम और तरबियत के बताए कि नंबर एक, हर बच्चे की परवरिश का माहौल दूसरे बच्चे की परवरिश के माहौल से मुख्तलिफ है, तो लिहाजा दोनों को या सबको एक जैसी तालीम नहीं दी जा सकती। और दूसरे नंबर पर उन्होंने फरमाया कि हर बच्चे की ज़हनी सतह को देख कर उसको तालीम दी जानी चाहिए। और ये तरीक़ाकार आज हमारे मौजूदा तरीक़ाकार से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। आगे देखते हैं, मौलाना फरमाते हैं कि लोगों के ऐब अगर तुम्हें मुश्तइल कर रहे हैं, तुम्हें गुस्सा दिला रहे हैं, तो इसका मतलब है वही ऐब तहत शऊर में तुम्हारे अंदर मौजूद हैं और तुम नापाक आईने में उस ऐब को देखते हो। तो मौलाना फरमाते हैं वही शख्स मुश्तइल और गुस्से में आएगा जिसको वो ऐब नजर आएंगे और उन्हीं अयूब पर वो गुस्सा होता है और मुश्तइल होता है, हालांकि वही अयूब और वही बुराइयां और खामियां उसके अंदर होती हैं। तो मौलाना फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स दूसरों को ऐब देखे तो उस पर उसे गुस्सा ना आए और वो मुश्तइल ना हो, तो इसका मतलब है कि वो ऐब उसके अंदर मौजूद नहीं है। तो मौलाना ने यूं हमें ऐब बीनी की नफ्सियात समझाई। मौलाना फरमाते हैं ये जहान भी एक रहम मादर है। जैसे इंसान जब रहम मादर के अंदर होता है तो वो समझता है कि यही कुल कायनात है, लेकिन वो जब वहां से इस दुनिया में आता है तो वो देखता है ये तो एक बड़ा जहान है। तो मौलाना फरमाते हैं कि इस एक जहान में मरना दूसरे जहान में जी उठने के मुतरादिफ है। जैसा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया कि तुम मर कर अगर जी नहीं उठते तो तुम खुदा की बादशाहत में हिस्सा नहीं पा सकते। तो मौलाना फरमाते हैं कि इसमें डर खौफ की बात नहीं। अगर आप इस दुनिया में आप मरते हैं, आपका खात्मा होता है, तो आपका जीना एक नए जहान में होगा जो इस जहान से बढ़कर होगा। मौलाना कानून इर्तिका के बारे में फरमाते हैं कि हम इंसान, हमारा जो अव्वल दर्जा था वो जमादात का था, बेजान चीज़ों का था। फिर एक वक्त गुजरा, वो बेजान चीज़ें नबातात बनी, यानी जानदार चीज़ों के इस दर्जे में आई। फिर एक वक्त गुजरा, एक तवील अरसा गुजरा, वो नबातात हैवानात बनी। फिर उन हैवानात पर एक तवील अरसा गुजरा और हैवानात वो हम इंसान बने। और यही इंसान जब अपने नफ्स को पाक करना शुरू करता है, अपने रूह की तरक्की करता है, तो वो खुदा ताला की ज़ात में जा मिलता है और उसको बका हासिल हो जाती है। तो ये मौलाना ने नज़रिया इर्तिका पेश किया है। हमारे जदीद ज़माने के मुसलमान जब नज़रिया इर्तिका उनके सामने छेड़ा जाता है तो वो समझते हैं कि शायद मुल्हिदाना नज़रिया पेश किया जा रहा है। उनको चाहिए कि वो मौलाना को देखें। मौलाना फरमाते हैं कि शुरू में हम जमादात थे, फिर नबातात हुए, फिर हैवानात हुए, फिर आज तरक्की करके इंसान बने। और यही इंसान अगर तरक्की करे तो खुदा ताला की ज़ात में जा मिलेगा और उसको अबदी ज़िंदगी मिलेगी। उसके बाद मौलाना मर्द और ज़न के बारे में बयान करते हैं। मौलाना बयान करते हैं कि मर्द और ज़न में कौन गालिब है और कौन मगलूब। ये एक तवील बहस है जो ज़माना दराज से चली आ रही है कि मर्द और ज़न में, यानी मर्द और औरत में कौन गालिब है और कौन मगलूब। मौलाना एक हकायत से, एक तमसील से ये बात समझाते हैं। मौलाना फरमाते हैं कि जब तक पहने जाने वाली दोनों जूतियाँ एक जैसी नहीं होंगी तब तक वो इंसान अपना रास्ता ठीक तरीके से तय नहीं कर सकता। अगर एक जूती तंग हुई और दूसरी कुशादा हुई तब भी उसके लिए सफ़र करना महाल है।
तो मौलाना फरमाते हैं दोनों में तवाज़ुन होना चाहिए। मौलाना इस ज़िमन में एक हदीस भी पेश करते हैं। मौलाना फरमाते हैं कि आकिल मर्द औरतों से मगलूब हो जाता है और जाहिल मर्द औरतों पर गालिब आ जाता है। इस बात के पीछे क्या हिकमत है? मौलाना फरमाते हैं कि जब अक्लमंद मर्द के सामने औरत नागवारी की कोई बात करती है तो वो सब अदल, सबर और इंसाफ का पैमाने अपने हाथ में रखता है और वो मुश्ताइल नहीं होता, गुस्से में नहीं आता, वो बर्दाश्त करता है। और गोया वो औरतें जिनमें उसकी माँ, बहन और बेटी और उसकी बेगम भी शामिल है, वो औरतें उस पर हावी हो जाती हैं, गालिब आ जाती हैं। ये अक्लमंद आदमी का रवैया होता है। और जाहिल मर्द के सामने जब भी औरत नागवारी की बात करती है या बुरी बात करती है तो वो मुश्ताइल हो जाता है, गुस्से में आ जाता है और वो फौरन से ज़दोकोब करने की तरफ बढ़ता है। तो ये वो चंद नज़रियात थे जो इस मुख्तसर सी वीडियो में मैंने आपके सामने रखे। ऐसा महसूस होता है कि मौलाना जलालुद्दीन रूमी की शख्सियत एक लिबरल शख्सियत थी और गो के वो एक बड़ी सूफी और मेहरबान और मोहब्बत करने वाली शख्सियत थी। तो आपकी ज़िंदगी, आपकी हकायात, आपके अफकार हमारे लिए जिंदा और रोशन मिसालें हैं। उम्मीद है आपने इन हकायतों से, इन मसालों से और इस वीडियो से इस्तेफादा किया होगा। आपकी जो राय है कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे जानने का मौका दीजिए। उम्मीद है आप अपने इल्म से मेरे इल्म में भी इजाफा फरमाएंगे। बहुत शुक्रिया।